बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। तबसरे पे तबसरा के इस वीलॉग पे तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आज की जो वीडियो है, इसके उन्वान से जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम बात करेंगे पार्लियामेंट का होने वाला जो इजलास है उसमें होने वाली धींगा मुश्ती के बारे में हम बात करेंगे। इस पे तो अक्सर लोग बात कर रहे हैं कि धींगा मुश्ती कैसे स्टार्ट हुई, ये मसाइल कैसे पैदा हुए। अगर आप हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों से बात करें तो वो कहेंगे जी इन्होंने पिछले 2 साल से हमारी नाक में दम कर रखा है और अब हम इनसे बदला लेकर रहेंगे। अगर आप नून लीग वालों से बात करें तो वो कहेंगे जी इन्होंने हमारे ऊपर केसेस बनाए हैं, ये हमारे ऊपर आवाजें कस रहे थे, मरियम के पापा चोर हैं के नारे लगा रहे थे। चंद दिन पहले आपने ये भी जरूर देखा होगा कि एक साहब बैठे बिल्लो रानी बिल्लो बिल्लो ओए इस तरह की आवाजें निकाल रहे थे। हुकूमत की साइड से भी इस तरह के मामलात हो रहे हैं। जब हुकूमती वुज़रा तकरीर करते हैं या स्पेशली इमरान खान साहब तकरीर करते हैं तो अपोजिशन की साइड से शोर-ओ-गुल और हंगामा होता है। खास तौर से इमरान खान साहब की जो पहली तकरीर थी उसके बारे में कहा जाता है कि उसमें बहुत शोर-ओ-गुल हुआ। अब सोचने की बात यह है, जिस वजह से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या हम इसी घन चक्कर में फंसे रहेंगे कि उस वक्त क्या हुआ था और फलाने वक्त में क्या हुआ था और फलाने वक्त में ऐसा हो गया, फलाने वक्त में वैसा हो गया, या हमने निकलकर आगे भी चलना है और हमने अपने मसाइल को हल भी करना है। मसला यहां पर यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां कोई बुर्दबार शख्सियत मौजूद नहीं है जो मसाइल को हल की तरफ लेकर जाए, बल्कि तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जो मसले को बिगाड़ना चाहते हैं। मुझे देखकर खुशी हुई कि अली नवाज आवान ने अपनी गंदी जुबान के ऊपर या अपनी मुगालिजात जो उन्होंने बकी उसके ऊपर उन्होंने माजरत की, और ये बहुत बड़ा काम होता है। अली नवाज आवान जो हैं खासे जज्बाती किस्म के इंसान है और मैं उनका बड़ा मुखालिफ हूँ, पीटीआई का भी मुखालिफ हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है किसी शख्स की तरफ से कि वो अपनी की हुई गलती को का पब्लिकली एतराफ करे और माफी मांगे। मेरा ख्याल से इस चीज के ऊपर वो काबिले सताइश है उनका ये इकदाम। अलबत्ता उनके मुकाबले में थे यही गंदी गालियां बकने वाले जनाब शेख रोहेल असगर साहब। शेख रोहेल असगर साहब की जो मुगल्लिजात हैं, जो गालियां हैं, उनके मुजाहिरे हमने पहले भी देखे और थोड़े बहुत नहीं बहुत ज्यादा देखे। अब शेख रोहेल असगर साहब भी क्या माफी मांगेंगे अपनी इस तरह की जो गलत बातें उन्होंने की हैं या जो मुगल्लिजात उन्होंने बकी हैं, क्या उसके ऊपर वो किसी किस्म की कोई आके माफी मांगेंगे? मेरा ख्याल से अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि वो उसको डिफेंड तो कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर माफी मांगने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ हमें ये बुर्दबारी का कल्चर लाना होगा कि बजाय इसके कि हम तोड़ फोड़, कहा यह जाता है कि इस पार्लियामेंट के इजलास के ऊपर तकरीबन 4 करोड़ का खर्चा आता है एक इजलास के ऊपर। और अगर हम ये देखें कि हमारे कितने ऐसे इजलास हो चुके हैं जिसके ऊपर अगर हम 4-4 करोड़ का खर्चा निकालते जाएं तो उन इजलासों में हुआ क्या है, उन इजलासों से हासिल क्या हुआ है, सवाए इसके कि कादिर पटेल साहब उठ के मुराद सईद के ऊपर जुमाइनी बातें करते हैं, मुराद सईद उठ के बिलावल के ऊपर जुमाइनी बातें करता है। अब मैं ये कहूंगा तो मेरे पीटीआई वाले दोस्त कहेंगे मुराद सईद तो बड़ा मासूम है, तो माजरत के साथ जनाब मुराद सईद साहब के बहुत से ऐसे क्लिप्स मौजूद हैं जिसके अंदर वो बात ही चोर से शुरू करते हैं, डाकू पे खत्म करते हैं और अजीबो गरीब किस्म की वो बातें वो भी लगे हुए होते हैं। इसी तरह से चाहे वो हुकूमती अरकान हो चाहे वो अपोजिशन के अरकान हो, उन्होंने इसको अगर वो डिबेटिंग क्लब भी बना ले, हमारे अक्सर सहाफी लोग कहते हैं जी ये डिबेटिंग क्लब बन गया है। आई विश के ये डिबेटिंग क्लब होता, अनफॉर्चुनेटली डिबेटिंग क्लब भी नहीं है। इवन के अगर ये जुगतबाजी का मुकाबला होता तो भी बहुत अच्छा होता। एक तो इनकी जुगतें होती हैं वो भी फीकी जुगतें होती हैं और लाहासिल और बेमकसद जुगतें होती हैं। इससे तो बहुत बेहतर है कि आफ्ताब इकबाल साहब का जो खबरदार प्रोग्राम है उसको लाके आप
पार्लियामेंट में शुरू करवा दें, वो फिर भी कोई अकल और समझ की बातें कर लेते हैं। ये पार्लियामेंटेरियंस जो हमारे फिलोसफर्स होने चाहिए, स्कॉलर्स होने चाहिए, हमारे मुस्तकबिल का फैसला इन लोगों के हाथों में है, ये एक दूसरे को बजट की कॉपियां उठा उठा के मार रहे हैं। एक आखिरी बात यहां पर सोचने की ये जरूर है कि अगर हुकूमत का दावा जिस तरह के है कि बजट बहुत अच्छा है, अगर ये बजट बहुत अच्छा है तो हुकूमत को तो चाहिए कि ऑपोजिशन की तरफ से अगर कोई हंगामा आराई इस वक्त थोड़ी बहुत हो भी रही है तो इस बजट को खामोशी से पास करवाएं, और पास करवाने के बाद जो करना है वो करते रहें। ऑपोजिशन की तरह उनका ये शोरोगुल, हंगामा और एहतजाज, और आज मैं सुन रहा था हुकूमती यूट्यूबर यानी पीटीआई के बड़े खास यूट्यूबर हैं सिद्दीक जान, ईसा नकवी और अदील वड़ाई, चाहते हैं कि तीनों बैठे हुए एक प्रोग्राम में, इनका जो चैनल है उस पर कह रहे थे कि जनाब ये जो आपका ये जो एक्शन हुआ है ये इमरान खान साहब की मर्जी से हुआ है। तो अगर जनाब ये इमरान खान साहब की मर्जी से हो रहा है और उनको ये लगता है कि वो इस तरीके से ऑपोजिशन की नाक में नुकेल डाल सकते हैं, या उनको वो कहते हैं ना पकड़ के बांध सकते हैं, तो ये मेरा ख्याल से उनकी गलत फहमी है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब को मरवाएगा। इसके बजाय अगर वो खामोशी से बजट को अप्रूव करवाए, अगर बजट में वाकई में कोई खराबी नहीं है, उनकी इन हरकत से ऐसा लगता है कि बजट में जो फिगर्स, जो बातें बताई जा रही हैं, इनको डर है कि कहीं दाल का जो कुछ कुछ काला है वो सामने ना आ जाए, जिसकी वजह से ये शोर हंगामा हो रहा है। अदरवाइज हुकूमत की पहली प्रायोरिटी होती है कि किसी तरह से भी बजट को अप्रूव करवाया जाए। खैर, ये हमारे आज के ख्यालात थे। ये हमें सोचने की जरूरत है कि हमने किस तरह के लोगों को पार्लियामेंट में लाके बिठा दिया है। क्या वो वाकई में इस काबिल हैं कि वो पार्लियामेंट में बैठ सकें? अगली दफा वोट देते वक्त ये जरूर सोचिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपने ख्यालात से जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज। उन्होंने बजट की बुक से आके मारा है, यानी गालियों से भी उनको सुकून नहीं मिला, तो आके बाकायदा उन्होंने फिजिकल हमला कर दिया। ये आपके सामने के सब यहाँ पे खवातीन बैठी हुई जख्मी। उसके बाद हमारे पास इस पार्लियामेंट में बचता क्या है? आप मुझे बताया कि हम यहाँ सियासत करने कल आपने मेरी तकरीर को इंटरप्ट होने दिया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसका खमियाजा ये भुगतेंगे और आपको भी इसका जिम्मेदार बनाया जाएगा। तारीख आपको जिम्मेदार बनाएगी इसका। मैं इंशाअल्लाह अपनी तकरीर करूंगा और इंशाअल्लाह तारीख उसका फैसला करेगी। 13,000 अरब रुपए का